पीटीएम को मुतहरिक करने की कोशिशें, पीपल्स पार्टी और एएनपी की अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। इस्लामाबाद में बड़ी सियासी बैठक, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज शेड्यूल, मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी, अहम फैसले मुतवक्के। ये मिलन दूसरी पार्टियों के साथ एक पार्टी है, किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। आपकी जाती राय सर क्या है कि क्या उन दोनों जमातों को दोबारा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरी कोई जाती राय नहीं, तो ये मिलन की राय होगी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है असम्बली के फोरम में एक मुश्तरका लाएमल बनाएं। तमाम जो महाजों में बदतरीन गफलत है, मैसिव फेलियर्स हैं, उनको एक्सपोज करें। किसी भी जमात को इख्तियार नहीं कि वो एक पार्टी को इत्तेहाद से निकाले या शामिल करे। पीपल्स पार्टी की वापसी पर कोई जाती राय नहीं, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। ऑपोजिशन मिलकर हुकूमती गफलत बेनकाब करेगी। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक, एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। बंद कमरों की सियासत खत्म हो चुकी, सबको मिलकर मुस्तकबिल का सोचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, जीडीपी ग्रोथ से मुतालिक हुकूमती दावे झूठ करार। जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, जो चीज़ें हम मुत्तफ़क़ा तय कर लें, चाहे मुज़ाहमत के हवाले से करें, चाहे मुफ़ाहमत के हवाले से करें, जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़। मैं अपनी कौम को ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, लोग घबरा जाते थे, क्योंकि ज़िंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है, ऊंच नीच होती है ज़िंदगी में। तो जब नीच आती है ज़िंदगी में तो इंसान को सब्र करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान की सबसे अच्छी सिफ्त अल्लाह को पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना। मुखालिफिन 4% ग्रोथ हासिल करने पर हैरान, मस्बत इक़दाम के बायस मईशत तरक्की की जानिब गामज़न। मुश्किलात से निकल चुके, बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। हम धांधली से जीतने वाले लोग नहीं, मैं वो कप्तान हूँ जो न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशहरा में खिताब। मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है इस साल के 3.94% से बढ़कर 4.8% तक जा रही है। बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारे जो तरसीलात ज़र आती हैं बाहर से, जो पाकिस्तानी हैं वो भिजवाते हैं, और वो 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। आइंदा माली साल मुआशी ग्रोथ 4.8% रखने का हदफ। तरक्याती बजट के लिए तरजीहात का तयन किया जा रहा है। जारी मंसूबों पर 70% डेवलपमेंट बजट खर्च होगा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 34% इजाफे का दावा। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 17 बरस बाद 10 माह की मुद्दत में जारी खाते सरप्लस रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मरकजी बैंक का एलामिया, दरमियानी मुद्दत में महंगाई की शरह 5 से 7% रहने का इम्कान। पॉलिसी रेट हमारा अभी 7% है। लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन आई है वो 11% है। जो हमारी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है इस साल के लिए 7 से 9%। हमें स्टिमुलस को विदड्रॉ करने में जल्दबाजी अगर की तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है। इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह आज सप्लाई साइड शॉक्स हैं। मौजूदा महंगाई की रफ्तार 11%, वजह शराय सूद नहीं बल्कि सप्लाई के मामलात हैं। मईशत को ओवर हीटिंग का खतरा नहीं, माली मुआवनत से हाथ खींचा तो कीमत अदा करना पड़ेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू।
perception of some Indian influenced think tanks. This is not the perception here in Pakistan. This is not the perception of independent people. Imran Khan is one of the most popular Prime Minister of Pakistan. Don't undermine the elected government of Pakistan. Imran Khan is a Prime Minister of a nuclear state. He takes the decision. We have a very, very good relationship with the so-called establishment. They are part and parcel of Pakistan system. इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं और तमाम फैसले करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हमारे सिस्टम का कलीदी हिस्सा, इसकी राय का एहतराम करते हैं। हुकूमत फौज के कहने पर कुछ करती है, ये भारतीय थिंक टैंक का तासुर हो सकता है, पाकिस्तानी अवाम का नहीं। ज्यादातर लापता अफराद रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान गए। इल्जाम एजेंसियों और रियासत पर लगाया जाता है। मगरबी मीडिया में एजेंसियों पर इल्जाम तराशी फैशन बन गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। Pakistan's ISI, Pakistan's army respects human rights just as any other civilian governments will do. They are one of the most civilized army of the world, and they are most responsible army of the world. Most of the missing persons were actually voluntarily gone into Afghanistan, into troubled areas, and then when they gone missing, you accuse agencies in the state for that. पानी का मसला जिंदगी और मौत का मसला है। आप ऐसे ही 5 मिनट में तकीर करके बड़ा जाहो जलाल दिखाकर आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। आप जानबूझ के ऐसी सूरत हालत पैदा कर रहे हैं जहां सूबों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़े। क्यों पाकिस्तान के अंदर पानी के जखायर नहीं बनाए गए? क्यों हम अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद करने के लिए जाए? सवाल का जवाब तो इनको देना है। पानी पर सियासी लड़ाई, सेनेट में पीटीआई और पीपी अरकान का पारा हाई। वफाकी हुकूमत जानबूझकर सूबों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर रही है। मौला बख्श जांडियों का इल्जाम, मुआहिदा कबूल करने से साफ इनकार। माजी में मसला हल ना करने वाले आज हमसे जवाब मांग रहे हैं। एजाज चौधरी का जवाबी वार। सिंध की तारीख में पहली बार पानी के मसले पे सिंध का अवाम और सिंध असेंबली हमेशा मुत्तहिद रहे हैं, कभी कोई डिफरेंस नहीं आया। जब मैंने उस दिन इस पानी के मसले पे एक फ्रिक्शन देखा असेंबली के अंदर तो मुझे दिली सदमा हुआ। 1991 से अब तक 27% कम पानी मिला। सिंध को मजमूई तौर पर 27 अरब डॉलर के नुकसान का सामना। ये सियासी नहीं तकनीकी मामला है जिस पर पूरा ऐवान मुत्तहिद है। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। इरसा मुनसिफाना तकसीम में नाकाम हो चुका, कमेटी बनाकर तहकीकात की जाए। सूबाई वजीर अवैस कादिर का मुतालबा। हमने इरसा से ये डिमांड की है कि जिन पॉइंट्स पे पंजाब में पानी एंटर करता है और जहां पंजाब से पानी निकलता है वहां पे मॉनिटर्स बिठाए जाएं, और वो जो मॉनिटर्स हों वो एक पंजाब का नुमाइंदा हो, एक सिंध का नुमाइंदा हो और एक वफाक से गैर जानेदार नुमाइंदा हो। और हमने ये भी गुजारिश की है कि जो वफाक से नुमाइंदा आए ना वो सिंध का रिहायशी हो ना वो पंजाब का रिहायशी हो, बल्कि मुल्क के किसी और तरफ से हो, ताकि ये जो एक बदएतमादी है इसको भी एड्रेस किया जा सके। सिंध में पानी की पैमाइश के लिए न्यूट्रल एम्पायर तैनात किया जाए, पंजाब का मुतालिबा। इक़दाम से बदएतमादी की फसा खत्म होगी। पंजाब में 9 बरादर सूबे में 27% पानी ज़ाया हो रहा है। मोहसिन लगारी का तहकीकात पर जोर। पंजाब और सिंध के पानी में मजीद कमी, दोनों सूबों को 32% कम फराहमी का फैसला। किल्लत के बायस हिस्से में कटौती नागुज़ेर है। इरसा के इजलास का एलामिया, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुस्तस्ना करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर भी बातचीत। एहतियाती तदाबीर पर अमल के हौसला अफजा नताइज। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% तक आ गई। 24 घंटे के दौरान 67 अमवात, 2482 नए मरीज रजिस्टर्ड। वजारत सेहत ने पाकिस्तान में वायरस की भारतीय किस्म की तस्दीक कर दी।
पंजाब में 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। रवां साल गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ 2 या 3 हफ्ते की होंगी। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, शहरी सब्र का मुजाहरा करें। मुराद रास और यास्मिन राशिद की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में भी तालीमी इदारे 31 मई से ओपन। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर। शिमाली छावनी के इलाके में बहन भाई से हाथापाई। खातून का मोबाइल भी छीन लिया, वापस मांगने पर गालियां। थाने में भी धक्के देता रहा। वाकये की फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। फरंगी और लाठी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। GPO चौक पर एहतजाज, सड़कें ब्लॉक, बदतरीन ट्रैफिक जैम। फलस्तीन में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फोर्सेस की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर फायरिंग, एक शहरी शहीद। चीन में मसनूई सूरज का तारीख साज दर्जा हरारत। साइंसदान फ्यूजन रिएक्टर प्लाज्मा को 20 सेकेंड 16 करोड़ सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कामयाब।